Dear students, this is the book for class 4th. This book is of grammar, Irish grammar tunes, a unique approach to grammar and composition. Okay, students. The authoress of his book is Shikha Sharma. We will use in this book in this session. Okay, students. Now we will study the first chapter. The first chapter in this book is the sentence. Sentence means वाक्य. Okay. लेट्स लर्न, चलिए पढ़ते हैं द सेंटेंसेस, वाक्यों को पढ़ते हैं. ओके. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. स्टूडेंट्स, हम सभी ने पढ़ा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का एक समूह. दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. यानी कि जिसका पूर्णतः अर्थ निकलता हो उसे सेंटेंस कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यानी कि वर्ड्स, हमने कुछ वर्ड्स होंगे, हमें कुछ वर्ड्स लेने होते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए. लेकिन वो वर्ड्स कैसे होने चाहिए, उनका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, उनमें एक पूर्णतः अर्थ हो. ऐसे नहीं कि हमने कई सारे वर्ड्स इकट्ठे कर लिए और एक सेंटेंस बन गया. नो, सेंटेंस में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम इन वर्ड इन कंटेंट्स को कलेक्ट करते हैं और अरेंज करके डिफिनिट ऑर्डर में रखते हैं, तब जाके हमारा सेंटेंस बनता है. ओके. हम ऐसे ही नहीं बोल देते हैं कि कुछ भी, किसी भी चीज़ को, ठीक है. मतलब हमें कुछ भी बोलने के लिए, अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एक डिफिनिट सेंटेंस को बोलना पड़ता है, तब जाके सामने वाला हमारी बात को समझेगा. ओके. नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर एंड रीड द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो. लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो, एंड रीड द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को रीड करो, गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं. ओके. दिस इज माई रूम. My room is neat and tidy. I always keep my things at their places. So number 1, this is my room. This means यह, this means है, my means मेरा, room means कमरा. यह मेरा कमरा है. My room is neat and tidy. मेरा रूम मेरा रूम नीट एंड टाइडी है. मीन्स साफ़ और साफ़ सुथरा है. नीट मीन्स साफ़ होता है, टाइडी मीन्स स्वच्छ, साफ़ और स्वच्छ है. आई ऑलवेज कीप माई थिंग्स एट देयर प्लेसेस. मैं हमेशा अपनी चीज़ों को, आई ऑलवेज, आई मीन्स मैं, ऑलवेज मीन्स हमेशा, कीप मीन्स रखना, माई मीन्स मेरी, थिंग्स मीन्स वस्तुओं को. ओके. एट देयर प्लेसेस, मैं हमेशा अपनी वस्तुओं को उनके स्थान पर रखता हूँ. ये बॉय जो है अपने बारे में बता रहा है. ओके. दैट दिस इज़ हिज रूम. हिज रूम इज़ नीट एंड टाइडी एंड ही ऑलवेज कीप्स हिज थिंग्स एट देयर प्लेसेस. ओके. वो हमेशा अपनी चीज़ों को उन चीज़ों के स्थान पर रखता है जहाँ पर वो चीज़ें रखनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज each of the above, we are reading this. Okay. Each of the above groups of words make complete sense. कि अब each मीन्स प्रत्येक, above मीन्स ऊपर. ओके. ऊपर के जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में शब्दों के समूह, मेक कंप्लीट सेंस, वो पूरा का पूरा सेंस बनाते हैं. दे कन्वे अ प्रॉपर मीनिंग, स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप. ईच ऑफ दैम इज कॉल्ड अ सेंटेंस. देखो, ईच ऑफ द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस, कि सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, प्रत्येक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए ना हमें. दिस इज़ माई रूम इज़ नीट एंड टाइडी, आई ऑलवेज कीप माई थिंग्स एट देयर प्लेसेस. ओके. तो ये सभी क्या हैं, मेक कंप्लीट सेंस, पूर्णतः अर्थ बताते हैं. दे कन्वे अ प्रॉपर मीनिंग, दे मीन्स वे, कन्वे मीन्स उनके, उनमें है, क्या है, अ प्रॉपर मीनिंग, एक प्रॉपर मीनिंग, एक पूर्णतः अर्थ. ठीक है. स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, स्टार्ट होते हैं किससे, कैपिटल लेटर से, एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप, और एंड होते हैं फुल स्टॉप में. ओके. ईच ऑफ दैम इज कॉल्ड अ सेंटेंस.
ईच ऑफ देम, ईच मीन्स प्रत्येक, ऑफ देम मीन्स उनमें से, ओके, कि उनमें से प्रत्येक जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड है दिस इज़ माई रूम, देखो इसमें टी कैपिटल लेटर है और लास्ट में फुल स्टॉप भी है और इसका एक मीनिंग भी है कि दिस इज़ माई रूम, यह मेरा कमरा है, ओके स्टूडेंट्स। तो इसका सेंस भी आ रहा है, प्रॉपर मीनिंग है, स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड विद अ फुल स्टॉप, सो दिस इज अ सेंटेंस। तो एज दिस द सेकेंड वन एंड थर्ड वन इज ऑल्सो अ सेंटेंस, ओके स्टूडेंट्स। फॉर इजी पिजी देर आर सम थिंग्स फॉर अस, फॉर इजी पिजी these things are this is easy peasy, okay students। इजी पीजी मीन्स जो हल्का फुल्का हमें सिखाया जाता है, ठीक है। पहले हम डिस्क्राइब करके सीखते हैं, फिर हम छोटा सा संक्षेप में जो सीखते हैं, ओके। टू फॉर्म अ सेंटेंस ऑल द वर्ड्स शुड बी रिटन इन अ प्रॉपर ऑर्डर। नंबर 1, टू फॉर्म अ सेंटेंस, टू फॉर्म मीन्स बनाना, ठीक है। फ्रॉम मीन्स से होता है, ये FORM, फॉर्म मीन्स उसको रूप देना, ओके। टू फॉर्म अ सेंटेंस, एक सेंटेंस को रूप देने के लिए ऑल द वर्ड्स शुड बी रिटन, ऑल द वर्ड्स, ऑल मीन्स सभी वर्ड्स में शब्द, शुड मीन्स चाहिए के लिए लिखते हैं, शुड बी रिटन लिखने चाहिए, इन अ प्रॉपर ऑर्डर, एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक निश्चित क्रम में, ओके। सेकेंड, अ सेंटेंस शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, ए सेंटेंस शुड बिगिन, एक सेंटेंस को बिगिन मीन्स शुरू होना चाहिए विथ अ कैपिटल लेटर, एक लेटर कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। अ सेंटेंस शुड बी अ फुल स्टॉप, should end with a full stop, a sentence should end with a full stop, question mark और exclamation mark, means एक sentence में full stop, question mark और exclamation mark होना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। फुल स्टॉप आप सभी को पता है, पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, ये जो हम अपने सडन एक्सप्रेशन वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, सडन फीलिंग्स के लिए। नेक्स्ट इज a sentence, we are reading this one, okay। A sentence has two parts, a subject and a predicate। a sentence, एक sentence has के पास two parts, दो parts होते हैं, दो भाग होते हैं, a subject and a predicate, okay students। subject कर्ता, predicate विधेय, okay। रीड द, अब आपको आगे बताया जा रहा है, read the following sentences। The cow grazes in the field, the cow is a subject, grazes in the field predicate। Our dog sits at the gate, our dog subject, sits at the gate predicate। Look the sentences student, the cow means गाय, grazes in the field, grazes means चरती है, graze means चरना, घास चरना, in the field मैदान में घास चरती है। तो द काउ के बारे में हमने बताया, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और ग्रेजेस इन द फील्ड इज़ अवर प्रिडिकेट। आवर डॉग हमारा कुत्ता सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। सिट्स एट द गेट, सिट्स मीन्स बैठता है, कहाँ पर बैठता है, गेट पे। तो कुत्ते के बारे में हमने जो चीज़ बताई वो हमारा प्रिडिकेट है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज in the above sentences the cow and our dog are subjects and graze in the field and sits at the gate are predicates। देखो इन द अबव सेंटेंसेस, जैसे मैंने आपको भी बताया है, अब वो ऊपर के जो सेंटेंस है, द काउ एंड अवर डॉग आर अवर सब्जेक्ट्स, काउ और डॉग हमारा सब्जेक्ट्स है, एंड ग्रेजेस इन द फील्ड एंड सिट्स एट द गेट आर प्रिडिकेट्स, ये हमारे प्रिडिकेट्स है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लाइन, we have gone to a next page, okay।
An object is a part of the predicate in a sentence. See, an object is a part of the predicate in a sentence. An object जो है is a part, एक हिस्सा है of the predicate. predicate का हिस्सा है object in a sentence. एक sentence में predicate जो हमने बताया पहले, grazes in the field, sits on the gate, तो इसी का एक हिस्सा है एन ऑब्जेक्ट. ओके, हमने तो पूरा उसे प्रेडिकेट बोल दिया. उस प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट होता है. नेक्स्ट, इट इज़ द रिसीवर ऑफ एन एक्शन. इट इज़ द रिसीवर, ये क्या है, एक एक्शन का प्राप्त करने वाला है ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्रिया को प्राप्त करने वाला है. मान लो हम खा रहे हैं, तो खा क्या रहे हैं, हम समोसे खा रहे हैं, तो समोसा हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. ओके, और काम क्या हो गया, खाना. ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन. तो क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया समोसा और खाना हो गया हमारा वर्ब. तो इन समोसा और वर्ब जैसे हम बोलेंगे ना कि आई एम ईटिंग समोसा, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई एम ईटिंग समोसा हमारा प्रेडिकेट हो गया. इस प्रेडिकेट में ईटिंग हमारा वर्ब हो गया और समोसा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. हमें इन सेंटेंस को रीड करना है. अभी प्लेज फुटबॉल. अभी सब्जेक्ट, प्लेज मीन्स खेलता है, वर्ब और फुटबॉल ऑब्जेक्ट. क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है. सो वर्ब ऑब्जेक्ट को मिला के नीचे देखो, हमें एक अंडरलाइन करके क्या दिखाया गया, प्रेडिकेट. वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला के स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में ये है ना हमारा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. अभी प्लेज फुटबॉल. तो अभी सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अवर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. प्लेज हमारा वर्ब हो गया. ओके, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. तो अब इन तीनों को मिला के हमारा सेंटेंस बन गया. अब जब इन तीनों को मिला के हमारा सेंटेंस बना, अभी इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इन दोनों को मिला के हमारा ये प्रेडिकेट बन गया. ओके स्टूडेंट्स, यानी कि प्रेडिकेट में वर्ब भी होती है और ऑब्जेक्ट भी होता है. ओके, नाउ हियर प्लेज इज अ वर्ब एंड फुटबॉल इज एन ऑब्जेक्ट. प्लेस क्या है, वर्ब है, और फुटबॉल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. दिस वन, he gives me a pen. He subject, gives verb, me object 1, a pen object 2. Look at this sentence student, there are two objects. Okay, he वह हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, तो हम ही के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा सेंटेंस बन गया है. गिव्स वर्ब, देता है. ठीक है, दे रहे हैं ना, हम काम कर रहे हैं, तो ये वर्ब है हमारा. मी मुझे. ओके, क्या दे रहा है वो मुझे, ही गिव्स मी, वह मुझे देता है. क्या देता है, अ पेन, एक पेन देता है. ओके, तो मी भी ऑब्जेक्ट है और अ पेन भी ऑब्जेक्ट है, और गिव्स से लेकर अ पेन तक हमारा क्या है, टोटल प्रेडिकेट. ओके, नाउ in the above sentence there are two object. Object 1, which is a person, is called an indirect object, and object 2, which is a thing, is called a direct object. Okay, so in the above sentence, ऊपर के सेंटेंस में देयर आर टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है, अभी हमने रीड किए हैं. ओके, ऑब्जेक्ट 1 विच इज़ अ पर्सन. ऑब्जेक्ट 1 जो कि एक पर्सन है, इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट 1 को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे. ठीक है, जो कि एक पर्सन है. एंड ऑब्जेक्ट जो 2 है हमारा, विच इज़ अ थिंग, जो कि एक थिंग है, इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे. ठीक है,